दोस्तों सच्ची सच्ची बताना, क्या आप में से किसी को भी उम्मीद थी कि ये मैच तीसरे दिन चाय काल के ठीक बाद खत्म हो जाएगा? मतलब भाई 3 दिन, सिर्फ 3 दिन के अंदर एक इंटरनेशनल टीम टेस्ट मैच में 2 बार ऑल आउट हो जाती है और पारी के साथ साथ पूरे 300 रनों के अंतर से हार जाती है। न्यू चंडीगढ़ में जो भी कुछ हुआ है वो क्रिकेट फैंस के लिए जितना बड़ा एंटरटेनमेंट था, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उतना ही बड़ा वेकअप कॉल है। ये हार सिर्फ एक नॉर्मल हार नहीं है, सीधे सीधे क्लास का अंतर दिखाती हैं। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने फाइट बैक नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूँ भाई फाइट बैक तो आप तब करोगे ना जब आपको समझ आएगा कि आपके सामने गेंद कौन सी आ रही है और पिच पर क्या हो रहा है। इस मैच में टीम इंडिया का जो डोमिनेशन दिखाया ना, खासकर हमारी मेन सीनियर बॉलिंग के लाइनअप के बिना, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और इस पूरी तबाही के पीछे सबसे बड़ा नाम निकल कर आया है। वो कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है, बल्कि एक 23 साल का लड़का है जिसने अपने डेब्यू मैच में इतिहास लिख दिया है। चलो जरा इस पूरे मैच के पैटर्न को गहराई से समझते हैं, क्योंकि जो चीज़ें स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखती, असली कहानी वहीं छुपी होती है। टॉस जीतकर जब टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करने उतरी तो माहौल ऐसा नहीं था कि हम आसानी से 550 रन बना देंगे। शुरुआत के 1 घंटे में याद है आपको, अफगानिस्तान की गेंदबाजी में नई गेंद से अच्छी खासी परीक्षा ली थी। राहुल क्रीज पर आए तो शुरू में वो बिल्कुल भी लय में नहीं दिख रहे थे और वो अजीब सा स्ट्रगल कर रहे थे। 11वें ओवर में जियाउर रहमान की बॉल पर तो उनके बल्ले का साफ भारी किनारा लगा था। वहाँ अफगानिस्तान से बहुत बड़ी चूक हुई, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। सोचो अगर वो रिव्यू ले लेते तो राहुल बहुत ही कम स्कोर पर आउट हो जाते, लेकिन किस्मत इंडिया के साथ थी। दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल तेज खेल रहे थे, पर वो भी मोहम्मद सलीम की एक बेहतरीन इन स्विंगर पर कीपर को कैच दे बैठे। सलीम ने मैच में 6 विकेट लिए। उस बंदे की मेहनत की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले वही अफगानिस्तान बॉलिंग को खींच रहा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने अफगानिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। साई सुदर्शन और राहुल के बीच 139 रनों की पार्टनरशिप हुई। भाई साहब क्या क्लीन बैटिंग थी। सुदर्शन अपने पहले टेस्ट मैच शतक की तरफ बहुत आराम से बढ़ रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत अच्छे फ्लो में होते हो तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ जाता है। 81 रन पर मोहम्मद सलीम की बॉल पर एक बड़ा शॉट खेलने गए और अफसर जजय ने पीछे कमाल का कैच लपक लिया, लेकिन सुदर्शन ने अपना काम कर दिया था। उसके बाद राहुल साथ देने आए। शुभमन गिल इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 67 रनों की जोड़े। उसने अफगानिस्तान के स्पिनर्स का सारा हौसला तोड़ दिया। राहुल ने अपनी पहली पारी में बहुत मेच्योरिटी संभाला और अपना शतक पूरा किया। हालांकि वो शतक पूरा करने के ठीक अगली बॉल पर सीधे कवर में कैच दे बैठे, जो कि एक सॉफ्ट डिसमिसल था। पर असली टॉर्चर तो इसके बाद शुरू हुआ, जब शुभमन गिल और ऋषभ पंत एक साथ क्रीज पर बैटिंग करने आए। भाई इन दोनों की बैटिंग देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई सीरियस रेड बॉल क्रिकेट चल रहा हो। गिल ने ही ठीक दिन का खेत होने से ठीक पहले अपना 11वां टेस्ट शतक पूरा किया। 126 रनों की लाजवाब पारी खेली। दूसरे छोर पर ऋषभ पंत, भाई इस बंदे का अलग ही स्वैग है। 81 रन बनाए और अफगानिस्तान के कैप्टन हशमुतुल्लाह शहीद जो भी फील्ड सेट कर रहे थे, पंत उसे अपनी मर्जी से बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। इन दोनों के बीच 169 रनों की बड़ी पार्टनरशिप हुई। दूसरे दिन सुबह हालांकि भारत ने जल्दी 3 विकेट गंवाए, जिसमें गिल और पंत दोनों सेट होकर जल्दी आउट हो गए। पंत भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपने शतक से चूक गए, लेकिन तब तक रन रेट 4 के ऊपर चला जा चुका था। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने नीचे आकर जो 50 रन बनाए, उसने इंडिया को उस पोजीशन पर पहुंचा दिया जहां से मैच डिक्लेयर कर सकते थे। 564 रन पर 8 विकेट खोकर इंडिया ने पारी घोषित की और मैच को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। अब बात करते हैं उस असली टर्निंग पॉइंट की, जिसने इस टेस्ट मैच को पूरी तरह से वन वे ट्रैफिक बना दिया। मेन फील्ड एंट्री होती है मानव सुथार की। सोचो एक यंग लड़का अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, कैप्टन उस पर भरोसा करके उसे पहला ही ओवर थमा देता है, और ये लड़का क्या करता है, अपने करियर की पहली बॉल से अफगानिस्तान के ओपनर अब्दुल मलिक को अपनी फिरकी के जाल में फंसाता है और ओवर की आखिरी गेंद तक उन्हें पवेलियन का रास्ता भी दिखा देता है। मेंस टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपने पहले ओवर में विकेट लेने वाले वो 8वें भारतीय गेंदबाज बने। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरी छोर से प्रेशर बनाया और सदुकुल्ला अटल को एक शानदार इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अटल बॉल की लाइन को पूरी तरह मिस कर गए थे। अफगानिस्तान की तरफ से रमेश शाह और अकेले ऐसे बल्लेबाज दिख रहे थे जिनके पास टेस्ट मैच खेलने का टेम्परामेंट था। उन्होंने पहली पारी में 60 रन बनाए, लेकिन दूसरी छोर से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। सुथार ने गेंदबाज को स्लिप में कैच कराया, फिर कैप्टन शहीदी को प्रसिद्ध कृष्णा ने 20 रन पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। इसके बाद जो नज़ारा था ना, वो सुथार के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अफसर जजय ने सुथार की बॉल पर शॉट हवा में खेला और सुथार ने अपनी ही बॉलिंग पर एक गजब का रिफ्लेक्स कैच पकड़ा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान 113 रन पर 5 विकेट खो चुका था और रहमत शाह 43 रन बनाकर नॉट आउट थे। तीसरे दिन सुबह सबको लगा था अफगानिस्तान कम से कम फॉलो ऑन बचाने के लिए लड़ेगा। रहमत शाह ने अपना 50 पूरा किया, लेकिन मानव सुथार आज कुछ और ही सोच कर आए थे। उन्होंने रहमत शाह को एक ऐसी आर्म बॉल डाली कि रहमत शाह का डिफेंस पूरी तरह ढह गया और वो क्लीन बोल्ड हो गए। इसी के साथ सुथार ने टेस्ट में डेब्यू पर अपना 5 विकेट होल पूरा किया और इंडिया के लिए ऐसा करने वाले 8वें बॉलर बन गए। पहली पारी में सुथार ने सिर्फ 33 रन देकर 6 विकेट चटकाए। अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई। इसके बाद आता है कप्तानी का वो कड़क फैसला। इंडिया ने बिना किसी संकोच के अफगानिस्तान को फॉलो ऑन दे दिया। अब जब आपको 400 से ज़्यादा रनों के पीछे हो और आपको दोबारा बैटिंग करनी हो, तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ का असली टेस्ट होता है।
दूसरी पारी में अफगानिस्तान के ओपनर्स ने एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने सोचा कि डिफेंस करने से अच्छा है कि आप अटैक करो। सिद्दीकुल्ला अटल और अब्दुल मलिक ने शुरुआती 13 ओवर तक इंडिया को विकेट के लिए तरसाया। चौथार को फिर से नई गेंद दे दी गई, लेकिन इस बार अटल ने उनके खिलाफ कुछ बाउंड्रीज लगाई। लेकिन भाई टेस्ट क्रिकेट में आप वाइड बॉल के माइंडसेट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे ही मोहम्मद सिराज ने अब्दुल मलिक को अपनी एक सीधी गेंद पर डब्ल्यू किया, अफगानिस्तान का ताश फिर का महल फिर से ढहने लग गया। गुरबाज आए क्रीज पर, वो बहुत पॉजिटिव लग रहे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो लॉन्ग ऑन पर फील्ड तैनात था, फिर भी वो उसी दिशा में बड़ा शॉट खेलने गए और सीधे कैच थमा बैठे। यही वो अंतर है जो इंटरेस्ट लेवल पर दिखता है। पहली पारी में जो रहमत शाह इतना धीरज दिखा रहे थे, वो भी दूसरी पारी में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट फेंक कर चले गए। दूसरी पारी में असली हीरो रहे वाशिंगटन सुंदर। उन्होंने ऐसी कसी हुई लाइन पर बॉलिंग की, बल्लेबाजों के पास रन बनाने का कोई मौका ही नहीं था। सुंदर ने दूसरी पारी में सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए। अटल जो एक छोर संभाल कर 42 रन पर खेल रहे थे, वो भी चायकाल से ठीक पहले आखिरी बॉल पर एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। मतलब यार, आप सेशन खत्म होने वाली बॉल पर ऐसा रिस्क कैसे ले सकते हो। चाय के बाद तो बस ऑफसाइड तक बची थी। कुलदीप यादव ने आकर टेरेंडर्स को समेटा और 3 विकेट अपने नाम किए। चाय के बाद सिर्फ आधे घंटे के अंदर अफगानिस्तान एक दूसरी पारी 112 रन पर ऑल आउट हो गए। अब इस मैच का पूरा अगर एक न्यूट्रल और कड़वा एनालिसिस करें तो बात बिल्कुल साफ है। अफगानिस्तान की टीम T20 और ओडीआई में दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम को टक्कर दे सकती है, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ 50 ओवर या 20 ओवर का गेम प्लान चाहिए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक अलग ही जानवर है बॉस। यहाँ आपकी टेक्निक, आपका सब्र, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का इम्तिहान हर एक बॉल पर होता है। इंडिया ने अपनी ए टीम के बिना, बुमराह, शमी के बिना अफगानिस्तान को इस तरह बैकफुट पर धकेला, जो दिखाता है कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। मानव सुतार जैसा लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट से आता है और सीधे इंटरनेशनल स्टेज पर आकर 6 विकेट चटका देता है। यह दिखाता है कि टीम इंडिया का फ्यूचर कितने सुरक्षित हाथों में है। लेकिन अफगानिस्तान को अगर टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहचान बनानी है, तो उन्हें अपने बल्लेबाजों को रेड बॉल क्रिकेट में क्रीज पर समय बिताना सिखाना होगा दोस्तों, क्योंकि वरना ऐसे 3 दिन के मैच में कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म कर देंगे अफगानिस्तान के बल्लेबाज। तो भाई, न्यू चंडीगढ़ टेस्ट की ये पूरी कहानी तो यही थी कि टीम इंडिया ने पूरी तरह से डोमिनेट किया, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन अब सबसे बड़ा तीखा सवाल आप लोगों से क्या है, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान जैसी टीमों को टीम इंडिया के खिलाफ सीधे टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलना चाहिए, या आईसीसी को ऐसा रूल बनाना चाहिए कि ये टीमें पहले जिम्बाब्वे, आयरलैंड, बांग्लादेश जैसी टीमों के साथ 4-5 टेस्ट मैच खेले, वहाँ जीते, फिर जाकर इंडिया या ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों से भिड़े। आपको क्या लगता है इस एक तरफा मैच को देखकर, आपकी क्या राय है? हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। आपको क्या लगता है, मानव सुथार टीम इंडिया के लिए परमानेंट स्पिनर बन सकते हैं आने वाले टाइम में? जो भी आपको लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। जय हिंद दोस्तों।